नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट फ्लैट था, लेकिन बड़ा इंसिडेंट हुआ, इसीलिए मार्केट और नीचे जा सकता है। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट 33 पॉइंट नीचे था। एक समय 50 पॉइंट नीचे था, एक समय फ्लैट था। लेकिन सबसे बड़ा खबर यह है कि आईटी इंडेक्स 5% लगभग डाउन है। क्यों डाउन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सोने ने एक ऐतिहासिक हाई को क्रॉस कर लिया है। 10,300 को पार कर कर 10,360 रुपया 22 कैरेट गोल्ड पहुंच चुकी है। और जो 24 कैरेट गोल्ड है वो 11,304 पार कर चुकी है। गोल्ड का क्या होगा, कितने देर वो कितना और ऊपर जाएगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। पहला बात यह है कि ट्रंप ने जो न्यूज़ आया था फ्राइडे शॉक, उन्होंने अनाउंस किया कि H1B वीजा में $100,000 की टैक्स लगाएगी या शुल्क लगा जाएगी। पहले ही लोगों ने यह समझा कि जो एग्जिस्टिंग H1B वीजा है, रिन्यूअल के समय में उसमें भी $100,000 की शुल्क लगाएगी। लेकिन उसके बाद क्लैरिफाई हुआ कि एग्जिस्टिंग H1B को ये अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो नया H1B आएगा उसमें इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन आने में लगभग एक दिन हो गया। इसके बीच बहुत हलचल मच गया, तो अल्फाबेट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लोगों ने अपने जो एम्प्लॉइज बाहर बैठे हैं उनसे कह दिया कि 21 सितंबर तक आप अंदर आ जाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ट्रम्प के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो अपना माइंड किसी भी टाइम बदल सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आज मार्केट में आया और मार्केट में बड़ा गिरावट सारी आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला। टेक महिंद्रा में 5%, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, TCS, इन सब में 2.5 से 2% की गिरावट थी। इसीलिए मैंने आपको कहा था इतने समय आप आईटी स्टॉक्स में सावधान रहें, जल्दबाजी मत करें, क्योंकि ट्रंप को अपना हाथ दिखाने दें। ट्रंप ने हाथ दिखाया, और भी मुश्किल आ सकते हैं। आप थोड़ा और सब्र करें। अगर 10% इधर से गिर गई तब हम उस पे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, 5 साल के लिए वेट कर सकते हो, तो आप 1-2 कंसिडर कर सकते हो चाय पानी की रेंज में। बड़ा पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि और बुरी खबर आ सकती है। तो आईटी ने स्टॉक को नीचे दबा दिया है। तो किसने स्टॉक को, मार्केट को ऊपर लाने में मदद की? ऑटो इंडेक्स और बैंक इंडेक्स ने मार्केट को ऊपर उठाया। इन दोनों की इंडेक्सेस से मार्केट बहुत ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। क्यों एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्सेस अप हैं आज, इसका विश्लेषण मैं दे दूंगा। आज जीएसटी का दिन है और जीएसटी कट हो रही है, तो लोग समझ रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स और टू व्हीलर्स का भरपूर सेल्स होगा। इससे इन स्टॉक्स का दाम ऊपर चला गया है। ऑलरेडी ये स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव थे और एक्सपेंसिव बन गए हैं। हमें देखकर वेट करना पड़ेगा। तो इसमें आयशर मोटर्स ने एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ एमओयू साइन कर कर 1,000 कमर्शियल व्हीकल्स सप्लाई करने का डील साइन किया है। इसीलिए आयशर मोटर्स 52 वीक हाई में है और बहुत एक्सपेंसिव है। बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सब कुछ बहुत हाई में है। मैंने क्यों आपको टाटा मोटर्स को लगातार कंसिडर करने के लिए बोला था? तो इसमें नेक्सॉन नाम का उनका एसयूवी है, वो लगभग इस महीने 9 लाख व्हीकल क्रॉस कर देगी। 9 लाख नेक्सन टाटा मोटर्स ने बेच दी। ये इंडिका के बाद उनका सबसे अच्छा सेलिंग मॉडल है। उसके पीछे है ईवी की पंच, लगभग 6 लाख व्हीकल्स बेच चुके हैं।
ये दोनों 1 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। हैरियर भी लगभग 1,50,000 व्हीकल्स बेच चुके हैं। इससे मतलब ये है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में अपना पोजीशन स्ट्रेंथन कर चुकी है और मजबूत करेगी। जेएलआर भी एक फंक्शनिंग अच्छा यूनिट है। टाटा टेक्नोलॉजीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने पिछले 15 साल पैसेंजर व्हीकल्स में कंसंट्रेट की। उनकी कमर्शियल व्हीकल्स में कुछ कमियां थी, उसको ठीक करने के लिए एक लो एंड ईएस को भी उन्होंने लॉन्च की। अभी टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने इवैको को कंसिडर किया है। इवैको एक समय में अशोक लेलैंड का टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा। जब अगले महीने ये दोनों कंपनी स्प्लिट हो जाएंगे तो टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल कंपनी अपने फ्यूचर की कोर्स सेपरेटली चार्ट कर सकती है। जो भी आप टाटा पैसेंजर व्हीकल्स में देख रहे हैं, ये सब कमर्शियल व्हीकल्स में जो पैसा उन्होंने बनाया उसे लेकर इस कंपनी को बड़ा बनाया। तो आप इसे भरपूर कंसिडर कर सकते हैं। तो आज रुपया भी गिरा, क्योंकि भारत की एक्सपोर्ट मार्केट भी अफेक्ट हो चुकी है। 88 रुपया 88.22 तक पहुंच गई है। गोल्ड की अनप्रेसिडेंटेड रैली और हो जा सकती है, ऊपर जा सकती है। मेरा मानना है कि जो डिसअपॉइंटमेंट थी कि रेट कट सिर्फ 0.25 था और 0.5 नहीं था, वो सिर्फ एक दिन के लिए था। फिर से गोल्ड अपना राइज रेस्यूम कर चुका है। अगर एक दिन 2 दिन छोड़कर गोल्ड ऊपर जाएगा। अगली 2 एफओमसी मीटिंग में 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो रेट कट आ गए तो जनवरी तक गोल्ड और ऊपर सकता है। लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगले 6 महीने में गोल्ड और 10% ऊपर जा सकती है। 11,500 तक जा सकती है 22 कैरेट गोल्ड, और 12,500 तक जा सकती है 24 कैरेट गोल्ड। गोल्डमैन सैक्स का भी यही राय है, उन्होंने उसका कॉल डाल दी है। इससे हमारा जो स्टॉक्स थे मुथूट और मनप्पुरम, इन्हीं का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। स्मॉल टाइम ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक भी इससे फेवरेबली उनको अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। जो गोल्ड रिटेलर्स हैं उसमें ग्रामेज ऑफ रिटेल कम हो जाएगा, लेकिन रेवेन्यू इन रुपीस टर्म्स बढ़ जाएगा, क्योंकि रुपी भी डिप्रिशिएट हो रही है। कम ग्राम, आप 50% ग्रामेज कम होने पर भी रेवेन्यू वहीं की वहीं होगी, तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ग्रामेज में परसेंटेज ही उनकी मार्जिन है, परसेंटेज ऑफ मार्जिन भी बढ़े रहेगा। लेकिन आप एक नया स्टॉक इस पर कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस तो बहुत है। इसीलिए आप गोल्ड रिटेल को वेट करें, बैंकिंग स्टॉक्स को वेट करें और अपना प्रॉफिट, मुनाफा जिनको हमने कमाया उसे एंजॉय करें। जो फार्मा है इसमें वीगोवी की प्रॉब्लम्स के कारण और जेबबाउंड जो एली लिली का प्रोडक्ट है वो अच्छा करने से नोवो नॉर्डिस्क का स्टॉक 50% गिर चुका है। लेकिन नए प्रोडक्ट की प्रॉमिस के कारण फिर से ऊपर उठना शुरू की है। जो भारत की कंपनीज हैं उनमें डॉक्टर रेड्डी, नैटको, जाइडस लाइफ साइंसेस और सन फार्मा नया जेनरिक ड्रग्स लॉन्च करेंगे 26 मार्च में। इनसे इनका लाभ भी बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो
मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।